हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज आपके लिए मैं लाया हूँ रेनॉल्ट डस्टर नई वाली का फुल वीडियो। डस्टर वही गाड़ी है जिसने 2013 में मार्केट में तहलका मचा दिया था, और ये वही गाड़ी है जिसने मिड साइज एसयूवी का क्रेज़ चालू करा था, और इसके कंपटीशन में हर ब्रांड को अपनी गाड़ी लाना पड़ा। तो एंड तक ज़रूर देखें इस वीडियो को, क्योंकि डस्टर की मैं सारी डिटेल आपको इस वीडियो में एंड तक दें। आज मैं आपके लिए लाया हूँ न्यू डस्टर का टॉप एंड मॉडल आइकॉनिक। तो रेनॉल्ट ने इसको आइकॉनिक बेज टॉप एंड मॉडल पे देखिए यहाँ दिया हुआ है। तो अपन फ्रंट प्रोफाइल की बात करते हैं तो एकदम इसमें माचो लुक दिया हुआ है। सरप्राइजिंगली आप देखोगे इसमें कि रेनॉल्ट का बैच नहीं है, डायरेक्ट रेनॉल्ट ने डस्टर लिखा हुआ है। उनको अपने डस्टर ब्रांडिंग में बहुत प्राउड है। तो आप इसको पास से देखोगे तो ओनली क्रोम नहीं दिया हुआ है, इसको देखो येलो सराउंडिंग भी दे रखी है। साथ ही साथ फ्रंट पार्किंग कैमरा दिया हुआ है। देन एलईडी हेडलाइट आपको मिलेगी विद इंडिकेटेड एलईडी DRL। ये एयर वेंट दिए हैं ताकि इससे एयर पास होके व्हील आर्क में जाती है। नीचे मिलेगा आपको एलईडी फॉग लैम्प। फ्रंट का लुक देख सकते हैं आप कितना माचो है। आज के डेट में ब्रांड्स जो फ्यूचरिस्टिक कार या रगेड कार बनाने में कंफ्यूज हो जाती हैं, रेनॉल्ट ने दोनों चीज़ साथ में ली है। साइड प्रोफाइल की बात करें तो आप देखें कैरेक्टर लाइंस देखो आप, ये एक लाइंस एंड ये लाइंस। और टायर साइज़ देखिए, आपको इसमें मिलेगा JK टायर 225 55 R18 का। तो टॉप मॉडल के अंदर आपको 18 इंच के टायर मिलेंगे, बाकी मिडिल और बेस मॉडल में 17 इंच का टायर मिलेगा। अच्छा, ग्रीन वाला जो कलर है ये सिर्फ लॉन्च एडिशन का है, इसलिए अब पूरे फुल ब्लैकआउट व्हील मिलेंगे। बाकी अगर आप नॉर्मल टॉप मॉडल के देखेंगे तो डायमंड कट के एलॉय भी लाएंगे। ना ओपन साइड में आए तो इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर और 360 डिग्री कैमरा। नीचे आप देखें तो बहुत अच्छी डिटेल दी हुई है ये इसकी। बैक प्रोफाइल देखें आप तो रियर डोर खोलने के लिए इंटीग्रेटेड डोर ओपनर दिया हुआ है इस टाइप का। ऊपर डस्टर की बैजिंग। पीछे अपन देखें इसको तो ऑल LED लाइटिंग मिलेगी, कनेक्टेड टेल लाइट मिलेगी आपको। देन टर्न इंडिकेटर भी आपको मिलेंगे येलो कलर के, रियर पार्किंग लाइट भी येलो, और स्वीट सा डस्टर टर्बो 160 की बैजिंग मिलेगी। देन आप देख सकते हैं रियर स्पॉइलर है, ये रियर स्पॉइलर पे अच्छी डिटेलिंग कर रखी है। और रियर स्पॉइलर का जो वॉशर है, रियर वॉशर वो रियर स्पॉइलर के अंदर ही दे रखा है। रियर वॉशर मिल जाएगा आपको। देन ये रियर कैमरा है, पार्किंग सेंसर 4 मिलेंगे। देन साइड प्रोफाइल में अपन देखें तो एक चीज़ आप देखना, इसका जो बम्पर है बहुत पीछे की साइड प्रोट्रूड हो रहा है, तो इससे अगर इम्पैक्ट होगा तो थोड़ा एब्जॉर्ब ज़्यादा करेगा। बाकी व्हील आर्क अपन देखेंगे तो बहुत सॉलिड लग रही है गाड़ी। वाह क्या एंगल्स। फ्रंट बोनट की लाइंस की बात करें तो देखिए क्या बढ़िया डिज़ाइन दिए हुए, कितनी माचो और मैसिव लग रही, रगेड गाड़ी लग रही है। देन अपन पीछे आएँ तो अपन को एरो ट्विन वाइपर देखने को मिल रहे हैं, जो बहुत ही प्रीमियम गाड़ियों में आते हैं। इसकी वाइपिंग कैपेबिलिटी बहुत अच्छी होती है, पर हाँ इसका जो चेंजिंग का कॉस्ट आता है वो भी बहुत ज़्यादा आता है ना। ऊपर की साइड अपन बात करें तो आप देखिए मैसिव पैनोरामिक सनरूफ मिलेगी आपको। एंड पीछे अपन को मिलेगा शार्क फिन एंटीना लाइक दिस। गाइस नाउ लेट्स गो टू द इंटीरियर पार्ट। नाउ आई एम ओपनिंग द डोर। डोर में एकदम सॉलिड फील है, बहुत ज़्यादा हैवी है डोर। नाउ डोर पैनल पे आपको क्या मिलेगा, सॉफ्ट टच के लिए ये लेदर सॉफ्ट टच पैनल है। एंड ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ये सॉफ्ट टच है, बाकी ऊपर और नीचे हार्ड प्लास्टिक है। एक चीज़ इसमें और है, 1 लीटर की बोतल नहीं आएगी। स्मॉल आप बोतल प्लेस कर सकते हैं पर 1 लीटर की नहीं आएगी ना। अपन बात करें सीट की तो सीट में सबसे पहले आपको वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन मिल रहा है। टाटा की गाड़ियों में भी इधर ही प्लेस है। देन आपको 6 वे इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल सीट मिल रही है। सीट पे अपन जूम करें तो आप देखो कि सेंटर में और साइड में परफोरेटेड लेदर मिल रहा है, बाकी बीच सेंटर में नॉर्मल लेदर है, परफोरेटेड नहीं है वो। यहाँ पे सीट बेल्ट की अपन बात करें तो एडजस्टेबल सीट बेल्ट नहीं मिलेंगे।
गाइस इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं ब्लैक एंड ग्रीन का यहाँ पे अपन को थीम दिया हुआ है। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं स्टीयरिंग व्हील की। तो स्टीयरिंग व्हील में रेनॉल्ट ने इसको स्क्वायर्ड आउट स्टीयरिंग व्हील दिया हुआ है। देखिए आप इसकी एंगल देखिए, स्क्वायर्ड आउट दिया हुआ है एंड स्टीयरिंग का टच एंड फील बहुत ही बढ़िया लग रहा है। स्टीयरिंग की बटन की बात करें तो लेफ़्ट साइड में आपको क्रूज़ कंट्रोल और एडीएस के फंक्शन मिल रहे हैं एंड राइट साइड में आपको ये जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसको टॉगल करने का फंक्शन है। देन अपन इधर ड्राइवर साइड के राइट साइड की बात करें तो यहाँ पे आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप का बटन दिया हुआ है। देन हेडलाइट एडजस्टमेंट, देन ये एडीएस ऑन ऑफ और एडीएस के फीचर्स के लिए। ना इधर बात करें तो ये DCT मॉडल है, इसलिए अपन को यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिल रहा है। मैनुअल में ये डमी बटन मिलेगा। यहाँ पे ये एडीएस का फंक्शन है एंड दिस इज़ ट्रंक ओपन करने का। नाउ गाइस सेंटर कंसोल की अपन बात करें तो आपको एक सिगरेट लाइटनिंग पोर्ट मिलेगा, 2 USB Type-C चार्जर मिलेंगे एंड एक वायरलेस फ़ोन चार्जिंग पैड भी मिलेगा। उसके अपन पीछे आए तो यू विल गेट DCT गियर नॉब, वेरी नाइस, वेरी स्मॉल एंड ये पार्किंग मोड मिलेगा। देन और पीछे आए अपन तो सेंटर कंसोल में ये आपको कवर मिलेगा। ये आप कवर हटाओगे तो 2 कप होल्डर्स मिलेंगे। देन यू कैन क्लोज इट। देन यू हैव सेंटर आर्म रेस्ट लाइक दिस। इसको अपन ओपन करेंगे तो इसमें भी अच्छा स्पेस है, बट आई डोंट थिंक कि ये कूल्ड है। एक चीज़ की गाइस और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे कि पहले वाली जो डस्टर थी उसमें एर्गोनॉमिक अच्छे नहीं थे, मतलब हैंड रेस्ट की जो पोजीशनिंग थी और जो बटन की जो पोजीशनिंग थी पूरे कैबिन में वो इतनी बेटर नहीं थी। ये वाली डस्टर में रेनॉल्ट ने बहुत अच्छा सुधार दिया है। अच्छा स्टीयरिंग के पीछे जैसे अपन जानते हैं जो फ्रांस की जो ब्रांड होती है और पिछली डस्टर में भी, तो ये म्यूज़िक के लिए जो ये अपने ये वाला जो MID है उसको टॉगल करने के लिए रेनॉल्ट ने यहाँ पे फंक्शन दिया हुआ है उसका। ना होगा ये सब बात कर लेते हैं सेंट्रल MID की। तो न्यू डस्टर में आपको मिलेगा 10.25 इंच का MID और क्या बढ़िया एकदम क्रिस्टल क्लियर डिस्प्ले। ना इसमें रेनॉल्ट ने एक चीज़ अच्छी करी है कि ये टच स्क्रीन तो दी है, साथ में फिज़िकल बटन भी दिए हैं लाइक दिस। तो ये ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, इससे आप देखिए टच करके बटन दबा के टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं। एंड इसके अलावा ये फैन स्पीड एडजस्ट करने का है लाइक दिस। एंड ये वाला फ्रंट की जो अकाउस्टिक विंडशील्ड दे रखी है उस पर एयर का फ्लो के लिए। देन ये रियर का एयर फ्लो के लिए। ना ये ऑटोमेटिक AC है। ना ऑटोमेटिक AC की भी डस्टर में 3 सेटिंग है, फास्ट, ऑटो एंड सॉफ्ट। ये बहुत अच्छी चीज़ दी है। फिर ये वाला है इंडोर और आउटडोर एयर सर्कुलेशन का। देन ये अगर आपकी गाड़ी बहुत गर्म है तो आप ये बटन दबाएं, AC मैक्स पे चलेगा। देन ये एयर सर्कुलेशन कहाँ करना है आपको, फेस पे, विंडशील्ड पे या लेग्स पे। ना ये दूसरा ड्यूल जोन का बटन है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन ऐसा दिखेगा अपन को, यहाँ पे साइड में थोड़ी सी डिज़ाइन दे रखी है। एंड ये है अपना कार का सेंट्रल लॉकिंग, लॉक और अनलॉक। ना MID के अंदर वो बहुत सारे फंक्शन दिख रहे हैं। एक तो गूगल मैप है, यहाँ पे FM है, ये गूगल असिस्टेंट है। ना अपन इसमें आएंगे तो आप देख सकते हैं ये FM वाली पूरी स्क्रीन आ जाएगी। देन इधर आएंगे अपन तो अपना फ़ोन जब आप कनेक्ट करेंगे तो आपको कॉल हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट ये सब दिखेगा। ना ये मीनू आ गया, तो मीनू के अंदर एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले, प्ले स्टोर, रेडियो सब मिल रहा है, ब्लूटूथ ऑडियो, कैलेंडर, गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स, न्यूज़, सेटिंग्स। ना अपन सेटिंग में जाएंगे तो जैसा अपने फ़ोन में होता है सेम वैसा ही है, साउंड, नेटवर्क, इंटरनेट, ब्लूटूथ, लोकेशन, प्राइवेसी, एप्स, डेट टाइम, सिस्टम अपडेट, गूगल। नाउ इसके नीचे अपन जाएंगे तो व्हीकल में और सारे, जैसे ये कंफर्ट मोड है, ये अपन लगाएंगे तो इको मोड लग गया। फिर अपन ये पर्सनलाइज्ड इंडिविजुअल मोड भी लगा सकते हैं। तो जैसे ये वाला मोड लगाया अपन ने परसों, मतलब स्पोर्ट मोड, तो उसमें ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जो है, स्पीडोमीटर, वो भी रेड हो जाता है, थीम पूरी गाड़ी की बदल जाती है। अब अपन नॉर्मली मोड लगा लेते हैं कंफर्ट वाला, तो इसमें 360 डिग्री कैमरा देखने को मिलेगा। इसकी भी अलग अलग सेटिंग है, जैसे ये फ्रंट का है एंड अप व्यू दिखा रहा है, ये रियर व्यू दिखा रहा है, ये लेफ़्ट एंड राइट व्यू दिखा रहा है और ये होल 360 व्यू दिखा रहा है। नाउ बैक करेंगे तो एयर क्वालिटी कितनी है गाड़ी में वो दिखा रहा है।
माई ड्राइविंग में जाएंगे तो आपका स्कोर कितना है 100 में से वो दिखाएगा। फिर डायनेमिक चेसिस में जाएंगे तो अभी एंगल दिखा रहा है ऐसा, तो अभी गाड़ी ऐसी या ऐसी नहीं झुकी है तो ये 0 डिग्री दिखा रहा है। और फ्रंट का आप देखें तो 3 डिग्री आगे से, गाड़ी आगे से ऐसी झुकी हुई है तो 3 डिग्री दिखा रहा है। देन यहाँ पे कंपास है। उसके बाद अपन जाएंगे तो ये व्हीकल सेटिंग्स में अपन जाएंगे तो इसमें अलग अलग है, आउटसाइड कॉकपिट एंड टायर प्रेशर, तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग ये आ जाएगा। देन कॉकपिट पे क्या है तो स्क्रीन की ब्राइटनेस कितनी रखनी है और कॉकपिट की एम्बिएंट लाइटिंग की ब्राइटनेस कितनी रखनी है वो दिखा रहा है। देन टर्न इंडिकेटर देते हैं तो अपन को कितना साउंड चाहिए उसमें ये दिखाता है। देन आउटसाइड में एक्सेस में अपन जाएंगे तो ऑटो डोर वाइल लॉकिंग और हैंड्स फ्री अनलॉक ये सिलेक्ट करना है यानी। फिर वेलकम पे लाइटिंग का सीक्वेंस क्या रखना है आपको वो सब बताएगा। फिर इंटरनल साउंड का क्या सीक्वेंस है, ऑटोमेटिक मिरर अनफोल्डिंग इंटरनल ये सब पूरा बताएगा। देन वाइपिंग में ऑटोमेटिक वाइपर, फ्रंट वाइपर तो है ही, और रियर वाइप करना है क्या वैन इन रिवर्स गियर है वो भी बताएगा आपको। तो इतने सारे इसमें फंक्शन है। नाउ ड्राइविंग असिस्टेंस में भी आपको दिखाएगा ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ और एक्टिव ब्रेकिंग रखनी है नहीं, और वार्निंग एंटिसिपेशन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ORVM। तो ORVM आप देखें एकदम फ्रेमलेस है, क्या क्वालिटी है ORVM की। और पीछे से आप देख सकते हैं पूरी जो रियर विंडो है पूरा कवर करा है तो विजिबिलिटी में कोई इशू नहीं आएगा। हाँ जो रियर जो हेडरेस्ट है वो थोड़ा सा बीच में हिंडर कर रहा है। देन उसके ऊपर अपन देखें तो ये मैसिव सनरूफ मिलेगी अपन को, एंड सनरूफ को ओपन करने के लिए अपन को 2 बटन दे रखे हैं, एक तो सनरूफ ग्लास वाला ओपन करने के लिए, दूसरा सनरूफ का ये जो शेड है ये ओपन करने के लिए। तो ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे ये अपन ने बटन प्रेस करा तो ये देख सकते हैं आप ओनली कवर ओपन होगा, सनरूफ का आप साइज़ देखें। देन नेक्स्ट प्रेस करेंगे अपन ये वाला बटन तो सनरूफ ओपन हो जाएगा लाइक दिस। मैसिव सनरूफ है। स्टीयरिंग व्हील इज बोथ टेलीस्कोपिंग एंड टिल्ट एडजस्टेबल, यू कैन सी दिस एंड दिस। नाउ गाइस लेट्स गो टू द फ्रंट पैसेंजर सीट। तो ये है फ्रंट पैसेंजर साइड का डोर। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि ये वाला पार्ट लेदर है एंड ये लेदर है, बाकी सब हार्ड प्लास्टिक है। एंड यहाँ पे भी आपको वाटर बॉटल रखने का स्पेस नहीं मिलता है। देन अपन फ्रंट सीट पे आ गए। सीट का कंफर्ट एकदम बढ़िया है, एकदम आप देख सकते हो ये जो बोल्स्ट्रिंग है सीट की है बहुत अच्छे से होल्ड कर रही है मुझे। देन फ्रंट पैसेंजर से व्यू ऐसा आता है आपको, आप देख सकते हो कि ड्राइवर सीट और फ्रंट पैसेंजर सीट से जो बोनट का व्यू कितना कमांडिंग है, आप देखो कितना प्रोट्रूडिंग है, ऐसा लगता है कि अपन कोई मैसिव गाड़ी में बैठे हैं। देन यहाँ पे आप डिज़ाइन देखें, डस्टर का स्वीट से छोटा सा वो दे रखा है डिज़ाइन। देन दिस टाइप की डिज़ाइन। एंड अपन ग्लो बॉक्स की बात करें तो ये है ग्लो बॉक्स, लाइट मिली हुई है। ना ये गाड़ी फॉरेन में लेफ्ट हैंड ड्राइव आती है, इंडिया में इन्होंने राइट हैंड ड्राइव कर रखा है, तो उस डिज़ाइन में कन्वर्जेशन में ये जो ग्लो बॉक्स का स्पेस है वो थोड़ा कम हो गया है। नाउ गाइस मेरी हाइट 6 फीट है और फ्रंट पैसेंजर सीट में अपनी हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर रहा हूँ। यू कैन सी दिस मच स्पेस इज़ लेफ्ट। नाउ रियर सीट में चलते हैं और आपको दिखाऊंगा 6 फीट का अगर पैसेंजर सामने बैठता है तो क्या उसके पीछे भी 6 फीट का पैसेंजर बैठ पाएगा। तो चलिए चलते हैं पीछे की सीट पे। ये आए अपन पीछे, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लगभग 2 इंच की स्पेस बच रही है। ये देखिए 2 इंच की फ्रंट सीट मैंने आपको मेरी हाइट के हिसाब से एडजस्ट करके दिखाई दी थी। तो रियर सीट का कंफर्ट एकदम बढ़िया लग रहा है मेरे को। पर यहाँ पे पीछे की जो सीट है इतनी विड्थ मेरे को कम लग रही है कि 5 पैसेंजर मेरे को नहीं लगता कि पूरी गाड़ी में बैठ पाएंगे। 2 फ्रंट 2 रियर और ज़्यादा से ज़्यादा बीच में एक चाइल्ड बैठ पाएगा ना। यहाँ पे आपको रियर सेंटर आर्मरेस्ट मिल रहा है, यहाँ पे आपको फ़ोन होल्डर मिल रहा है एंड 2 कप होल्डर मिल रहे हैं। पीछे का ये सेंटर में आपको 2 AC वेंट मिलेंगे एंड 2 USB टाइप C के आपको USB। दिस इज़ द व्यू ऑफ द फ्रंट डैशबोर्ड फ्रॉम द रियर सीट्स, लुकिंग रियली फ्लैशी, वेरी नाइस।
Now I will show you the boot space. So this car got electronic tailgate. Just press a button and the tailgate will go up. Now you can see. So Duster 2026 में 518 लीटर का बूट स्पेस है. You can see massive boot space. तो 518 लीटर यहाँ तक है, पार्सल ट्रे तक. पार्सल ट्रे से ऊपर तक अपन करें तो 700 लीटर का बूट स्पेस है. ना बूट के अंदर अपन इसको उठाएं शेल्फ को, तो सैडली इसके अंदर स्पेयर टायर नहीं दिया हुआ है, ओनली टायर पंचर किट एंड टायर इन्फ्लेशन की मशीन जो दे रखी है, टायर प्रेशर बढ़ाने वाली, क्या नाम है, वो दे रखी है. तो गाइस फ्यूल टैंक की बात करें तो ड्राइवर को कुछ भी नहीं करना, कोई भी लीवर पुल नहीं करना. जैसा प्रीमियम गाड़ियों में आता है, जस्ट प्रेस वन प्रेस और ये ओपन हो जाएगा लाइक दिस. और यहाँ पे E20 कंप्लायंट है गाड़ी, तो E20 लिखा हुआ है. और जब क्लोज़ करना है तो वापस बस सिंगल प्रेस. तो ये चीज़ बहुत अच्छी करी डस्टर ने. ना आपको रियर एलॉय व्हील का लुक दिखा देता हूँ. टायर साइज़ फ्रंट और बैक में सेम ही, और 4 पार्किंग सेंसर मिल रहे हैं आपको 2 साइड में. ये वाला सेंसर भी यहाँ पे दे रखा है. देन 2 ये टोइंग हुक है. देन 3, देन 4, देन 5, देन 6 पार्किंग सेंसर है डस्टर में. रियर लाइट में देखेंगे तो आप डिटेलिंग कर रखी है रेनॉल्ट ने अपनी. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंजन. तो इसमें हाइड्रोलिक स्टड्स मिलेंगे आपको डस्टर के अंदर. ये अच्छा प्रीमियम गाड़ियों में फीचर आता है, वो मिलेगा. नाउ इंजन की अपन बात करें तो अपन को डस्टर में मिल रहा है 1.3 लीटर का 161 bhp एंड 280 न्यूटन मीटर टॉर्क ये जनरेट करता है. तो ये इंजन की खास बात क्या है, ये रेनॉल्ट, निसान और मर्सिडीज़ तीनों ने मिलकर जॉइंटली डेवलप करा है. एंड मर्सिडीज़ की A-क्लास एंड GLE में भी यही इंजन आता है, पर डस्टर में इसका टॉर्क और ज़्यादा है मर्सिडीज़ से भी. तो बहुत ही बढ़िया पावर जनरेट करता है एंड सेगमेंट की बेस्ट पावर ही डिलीवर करता है. टॉप मॉडल के अंदर आपको 160 bhp का 1.3 लीटर इंजन मिलता है. एंड बेस मॉडल में आपको जो काइगर में इंजन आता है ना 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो, वो मिलेगा. ऊपर पेट्रोल इंजन होने के बाद भी इस इंसुलेशन के लिए पैड दिया हुआ है, तो इससे बाहर और रिफाइंड साउंड और रिफाइंड आएगा. और स्टॉप. नाउ गाइस मैं डिजिटल स्पीडोमीटर और उसके अलग अलग आपको स्क्रीन दिखाता हूँ क्या है. तो अपन को ये वाला बटन प्रेस करना है एंड इसके अलग अलग थीम आ जाएंगे. जैसे ये प्रेस करा मैंने तो आप देखिए अभी स्पीडोमीटर दिख रहा है अपन को. एंड राइट साइड में अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं. जैसे इंस्टेंटेनियस माइलेज कितना है वो बताएगा आपको. देन डिस्टेंस रिफ्यूलिंग के बाद, और रिफ्यूलिंग के बाद अब डिस्टेंस टू एम्प्टी. देन टायर प्रेशर. देन इको मॉनिटर, आपकी ड्राइविंग कैसी है तो उसमें मॉनिटर करेगा ये. देन ये FM रेडियो. देन ये वाली स्क्रीन पूरी कंप्लीट हो गई. नाउ अपन इसको अगेन प्रेस करेंगे तो आप देख सकते हैं अब ये स्क्रीन का थीम पूरा चेंज हो गया. अब लेफ़्ट साइड में आपको स्पीड दिख रहेगी एंड राइट साइड में RPM मीटर दिखेगा. देन मैं अगेन इसको प्रेस करूँगा तो नाउ अब ये जैसा ऑडी के अंदर आता था वैसा इनने कर दिया है. लेफ़्ट में स्पीड दिखेगी एंड बीच में गूगल मैप दिखेगा. तो इस टाइप के इसमें फंक्शन है. सो गाइस मैं अब चला रहा हूँ रेनॉल्ट की 1.3 टर्बो डस्टर पेट्रोल. एंड इनिशियल इम्प्रेशंस ये हैं कि स्टीयरिंग व्हील एकदम लाइट है और एकदम डायरेक्ट है. जैसे जर्मन ब्रांड्स में होता है फोक्सवैगन टाइप का, बिल्कुल 1 डिग्री स्टीयरिंग टिल्ट पे भी गाड़ी रिस्पॉन्स कर रही है. ना अपन आगे चल के देखते हैं. थोड़ा सा मैंने रेस दी, एकदम तेज़ इनिशियल पिकअप आया, एक्सेलरेशन बहुत तेज़ है. ब्रेकिंग थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती थी. को इसका रिव्यू देता हूँ कि हिल ड्राइविंग पे बहुत लोग सवाल पूछते हैं कि कैसी रहेगी गाड़ी. तो इसका पिकअप मैं आपको बताता हूँ हिल ड्राइविंग पे. ये देखो आप, एकदम बढ़िया, एकदम इजीली जा रही है. पावर बहुत है गाड़ी के अंदर. तो गाइस अब आप देख सकते हो सामने कि कच्ची रोड है, तो ऑफ रोडिंग का रिव्यू देते हैं आपको कैसा चलती है डस्टर. सस्पेंशन का कंफर्ट कैसा है. तो ये अपन ने ऑफ रोड पर डाली गाड़ी
सस्पेंशन एकदम सॉफ्ट है और बम्प अच्छे एब्जॉर्ब कर पा रहे हैं। तो एक्चुअली मेरे पास क्रेटा है, उसका सस्पेंशन थोड़ा हार्ड है, वो इतना अच्छे से ऑफ रोडिंग नहीं कर पाती है, पर डस्टर का मेरे को थोड़ा बेटर लग रहा है उससे। आप देख सकते हो कि 20 की स्पीड अच्छे से मेंटेन करी हुई है मैंने। और एक चीज़ मैं फील कर पा रहा हूँ कि जो ओल्ड डस्टर थी उसी की राह पे न्यू डस्टर भी चल रही है। एकदम सस्पेंशन इसका एब्यूज़ फ्रेंडली है और कैसे भी कच्चे रास्ते एकदम अच्छे से टैकल कर सकता है। ये देखो आप, ऐसे सस्पेंशन लेके तो अपन आराम से लद्दाख वद्दाख की ट्रिप भी लगा सकते हैं। सो गाइस, कैसी लगी आपको न्यू डस्टर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। एंड डस्टर की जो फुल वेरिएंट की प्राइसिंग है वो मैं इस वीडियो में अटैच कर दे रहा हूँ। एंड इसकी वारंटी की बात करें तो आपको 1 लाख किलोमीटर एंड 3 ईयर की स्टैंडर्ड वारंटी मिलेगी, जो कि आप अलग से अमाउंट पे करके एक्सटेंडेबल वारंटी भी ले सकते हैं अप टू 7 ईयर्स एंड अप टू 1,50,000 किलोमीटर। एंड ये रहा रेनॉल्ट उदयपुर शोरूम का नंबर। अगर आपको गाड़ी परचेज़ करनी है या जो भी आप इंक्वायरी है तो इस नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नाउ सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आने वाला है Hyundai क्रेटा वर्सेस ऑल न्यू डस्टर। मैं क्रेटा ओन करता हूँ एंड आपने वीडियो में देख लिया है, मैंने डस्टर के साथ खूब अच्छा टाइम स्पेंड करा है। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा कि इन दोनों गाड़ियों में से आपको कौन सी लेनी चाहिए।